शुद्ध होते जाएंगे। यह तो हमारा काम है, तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान बनना है। धारणा, बाबा के दिल तक नशीन तब बन सकते हैं जब कोई भी विकार न रहे और मुख से कभी कड़वे बोल न निकले। मीठा बोलना ही हमारे जीवन की धारणा बन जाए। सेवा, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की नए नए पॉइंट्स निकाल सर्विस करनी है। चिंतन, माया के तूफान आते हैं, फिर बाबा को याद करने। चिंतन, माया के तूफान आते हैं, फिर बाबा को याद करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एकदम अचल अडोल रहते हैं तो माया से डरना नहीं है, अचल अडोल रहना है। वो तूफान तो आएंगे माया के। श्रेष्ठ स्मृति, हीरे जैसा जन्म तुम्हारा ये अभी का है। देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। यह तुम्हारी ईश्वरीय परिवार है और वह दैवी परिवार है। चेकिंग कि सारा दिन मीठा बोल ही बोला है ना। ओम शांति। ओम शांति। बोलो मान बोलो। लिया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। योगाभ्यास, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करने से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। धारणा के लिए हमें शांत रहना है, कोई अशांति फैलाए हमें आगे से शांत रहना है। सेवा की पॉइंट ली कि दो बाप का परिचय सभी को देना है, ज्ञान मंथन कर सर्विस की नई नई पॉइंट निकालनी है और सर्विस करनी है। स्मृति रखी कि पूजनीय बनने का आधार पवित्रता है। स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित ना हो उन्हीं की विधि पूर्वक आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बलविंदर बहन। मैं बोल देती हूँ पॉइंट, उनकी तो आवाज नहीं आ रही है। सो मान लिया मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। योगाभ्यास, जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतनी आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। सेवा, हमें फर्स्ट नंबर की सेवा करनी है। सर्विसेबल, सदैव मीठा बोलेंगे। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह भी समझाना है। धारणा, बाबा जो जो गुह्य बातें सुनाते हैं उनको सुनकर धारण करना है। चिंतन, स्वप्न में भी पवित्रता खंडित ना हो इसका चिंतन करना है। स्मृति, हम विश्व का मालिक बनते हैं, बाबा हमें कितना ऊंच बनाते हैं। चेकिंग, बाबा मुरली में जो गुह्य बातें बताते हैं वो कहीं हम मिस तो नहीं करते। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान लिया मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। याद के लिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए बाप को याद करना है और याद से हम सतो प्रधान बनेंगे। धारणा के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है और खिट खिट पिट पिट के बजाय हमेशा शांत रहना, मीठा बनना है। और सेवा के लिए विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाते हुए सर्विस करनी है। स्मृति का पॉइंट, हमारा हीरे जैसा जन्म अभी का है। और चेकिंग का पॉइंट, जब कोई भी अशांति फैलाते या तंग करते हैं तो क्या मैं कहाँ तक शांत रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज का स्वमान लिया मैं कलमगीधर आत्मा हूँ। योग, बाप की याद से स्वयं को शुद्ध बनाना है। धारणा की पॉइंट, मीठा बोलना जीवन की पक्की धारणा हो जाए। सेवा, पहले पहले बाप का परिचय देकर बाप की महिमा करनी है। चिंतन, स्वर्ग की महिमा अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है, तो बाप की प्रॉपर्टी की महिमा भी अपरंपार है। इसी नशे में रहना है। स्मृति, स्वयं को स्वयं ही सावधान करना है कि हमें आत्म अभिमानी हो रहना है। ये अभिमान में नहीं आना है, ये शरीर पुरानी जुती है।
चेकिंग। स्वप्न में भी पवित्रता खंडित तो नहीं होती। ओम शांति। और भी किसी को अपने पॉइंट्स शेयर करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर बाबा को याद करके अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य 20 जनवरी 1981 की मुरली है। 1980 की जो सीरीज है वो फिनिश हुई, अभी 81 की स्टार्ट हो रही है। और पार्ट 1 है, टाइटल है मुरली का मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। परमपिता परमात्मा शिव पिता रूप से, शिक्षक रूप से, सतगुरु रूप से विशेष हमें शिक्षाओं से, वरदानों से, वर्षे से भरपूर करते हैं। और हम भी विभिन्न संबंध बाबा के साथ, इनफैक्ट संबंध बाबा के साथ बनाकर उनसे सर्व प्राप्तियां अपने जीवन में करने का भरपूर प्रयास करते हैं कि कोई भी संबंध की कमी रह ना जाए, कोई भी प्राप्ति की कमी रह ना जाए। बाबा भी कहते हैं कि तुम ही वो बच्चे हो जो मेरे से डायरेक्ट प्राप्तियां करते हो, लेकिन प्राप्ति तो हर आत्मा, संसार की हर आत्मा करना चाहती है। तो बाबा कहते हैं तो तुम वो निमित्त आत्माएं हो जो मुझसे लेकर आगे इन गुणों का, इन शक्तियों का, इन ज्ञान रत्नों का दान करते हो। तो आज बाबा बड़े सुंदर रूप से बता रहे हैं कि बच्चों को बाबा महादानी वरदानी रूप से देखते हैं, लेकिन महादानी और वरदानी दोनों में क्या डिफरेंस है, और फिर वरदानी मूर्त बनने का पार्ट जो है वो अंत समय में सबसे ज्यादा, बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा पार्ट चलेगा आप बच्चों के द्वारा। तो उसके लिए आपको मन बुद्धि और संस्कार का अधिकारी होना होगा, अर्थात 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की कला, 1 सेकंड में बुद्धि को समेटने की कला, मन को जहां चाहे वहां टिका सके। जितना अपनी इन 3 सूक्ष्म शक्तियों पर हमारा अधिकार होगा, बाबा कहते हैं उतना हम महादानी और वरदानी बन पाएंगे। तो बाबा की मुरली, इसको हम स्पष्ट रूप से फिर समझते हैं कि महादानी वरदानी में क्या डिफरेंस बाबा बता रहे हैं डिटेल से। तो आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पार्ट सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं। बाबा कहते हैं वर्तमान समय महादानी का पार्ट बच्चे यथाशक्ति प्ले कर रहे हैं। अब जो है अंतिम समय विशेष वरदानी का पार्ट प्ले करना पड़े प्रैक्टिकल में। बाबा कहते हैं अब डिफरेंस बता रहे हैं बाबा कहते हैं महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं। हालांकि बाबा ने कहा है दान तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही रूप से देना है। मनसा से शक्तियों का दान देना बताते हैं बाबा, वाणी से ज्ञान धन का दान देना है, फिर कर्मणा से गुणों का दान देना है। तो तीनों ही रूप से बाबा कहते हैं कि जिनका लंगर सदा ही लगा रहता है, निरंतर दान देते रहते हैं, वही महादानी है। मोस्ट ऑफ द मुरलीज में बाबा ने ये डेफिनेशन बताई है। बाकी फिर भी आज विशेष बाबा दोनों बातों के डिफरेंस को क्लियर कर रहे हैं। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है, वाणी की परसेंटेज ज्यादा और मनसा की उससे कम। और वरदानी रूप कैसा होता है? जस्ट इसका ऑपोजिट। वरदानी रूप में वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है।
अर्थात संकल्प द्वारा अथवा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हैं। इसीलिए आप देखो कि कोई महापुरुष होते हैं ना, शब्द कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो सत्य वचन हो जाता है। तो ये है वरदानी रूप से सेवा, अर्थात संकल्प द्वारा, मन के संकल्प द्वारा अथवा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हैं, अर्थात रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा होते हैं। क्योंकि मनसा से जो करते हैं वो पावरफुल ज्यादा होता है, उसमें पावर ज्यादा होती है। तो बाबा कहते हैं वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले शुद्ध संकल्प स्वयं के लिए अवश्य चाहिए। हर बात के लिए स्वयं के प्रति भी शुद्ध संकल्प तथा सर्व के प्रति भी शुद्ध संकल्प अवश्य चाहिए वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए। और फिर अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए। एक तो सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराता रहे, फिर जिस समय खुद को मोल्ड करना चाहे तो शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर, सेकंड पॉइंट, कि सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए बिल्कुल, जिसको डेड साइलेंस भी बाबा कहते हैं। अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, जब मोल्ड करना चाहे कर सके, जब टर्न करना चाहे कर सके, ब्रेक पावरफुल हो। क्योंकि परिस्थिति भी अचानक आती है ना लाइफ में। अगर हम सारा दिन शुभ संकल्पों के सागर में लहराते रहेंगे, ये प्रैक्टिस हमारी रहेगी काफी लंबे समय से, तो नेगेटिव का असर नहीं होगा। चाहे अचानक भी कोई नेगेटिव बात आए या कोई नेगेटिव व्यक्ति सामने आए तो जल्दी से हमारी स्थिति को हिला नहीं पाएगा। ये बाबा के कहने का भाव है। फिर संकल्प शक्ति अपने अब बाबा कहते हैं, कोई किसी का ना माइक ऑन है, आप बंद कर लीजिए प्लीज। फिर बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। ये संकल्प शक्ति तो मन की शक्ति है, साथ साथ विशेष दो शक्तियां बाबा ने सूक्ष्म शक्तियों की बात की। मन के संकल्प शक्ति की तो बात अभी तक चल रही थी, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। ये तो साथ साथ विशेष दो शक्तियां बुद्धि और संस्कार, तीनों ही मन बुद्धि संस्कार अपने अधिकार में हो। विशेष दो शक्तियां बुद्धि और संस्कार ये भी अपने अधिकार में हो। बाबा ने कहा तीनों में से अगर एक शक्ति के ऊपर भी अधिकार कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी कर नहीं सकेंगे। इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है उतना ही विशेष महादानी का पार्ट भी विशेष बजाना है। बाबा के कहने का भाव यही है कि जो भी आपने बड़े बड़े कार्य करने के प्लान्स बनाए हैं इस वर्ष के अंदर, इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए, उसमें महादानी का पार्ट भी विशेष रूप से प्ले करना है और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार है कि जो भी कमी कमजोरी हो इन तीनों शक्तियों में उसे भी महायज्ञ में स्वाहा करने की बाबा बात करें। और हमसे ज्यादा तो हमें कोई चेक कर ही नहीं सकता ना, कोई करना से फिर भी चेक कर लेगा लेकिन उसके पीछे उसका भाव क्या है, हमारी मनसा कैसी है, वो तो हम खुद ही बेटर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तीनों को चेक करो, जिसमें भी अधिकार की कोई कमी है उसको भी इस महायज्ञ में स्वाहा करना है। फिर बाबा कहते हैं आगे मुरली में जितना ही विशाल कार्य करना है उतना ही विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक शुभ चिंतक, बीच में कॉल आ गया था, स्वचिंतक शुभ चिंतक सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस पर इसी स्वरूप की सेवा करना। बाबा ने कहा जितना ही
साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है, उतना ही सिद्धि स्वरूपपन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे ही संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना, हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से साइलेंस की पावन से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पार्ट समाप्त किया। ये तो हल चला करके बीज डालेंगे, मेहनत ज्यादा इसी काम में लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहला वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए। यह वरदान क्या मिला? हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाने में तो अलग अलग अपना खास वरदान सुनाते हो। सभी का एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने कैसे भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। चाहे हम कितने भी ज्यादा पतित थे, कितने भी विकर्म किए हुए थे, कैसे भी मैली कुचैली आत्मा थे, बाबा के बिल्कुल लायक नहीं थे, फिर भी बाबा ने हमारे में उम्मीद रखी कि मेरे बच्चे एक दिन लायक बनेंगे और मैं इनको सुधार के रहूंगा। और हमने भी स्वीकार किया कि बाबा हम भी सुधर के रहेंगे, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे और जरूर सुधरेंगे। तो बाबा ने हमें अपना बनाया, चाहे हम कैसे भी थे, उनके लायक नहीं थे। फिर जो है जैसा है, बाबा ने कहा मेरा है। ये सेकंड में वह वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो या वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी कभी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान ही दे दिया। इसी सेकंड के वरदान से, इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बना दिया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। तो हो गया सहज, बस एक स्विच ऑन किया और वरदानी बने। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले हो, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ हो या अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन गए। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गई। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरित जाती है। और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया व स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। यह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा, वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, यह तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। बाबा ने कहा इस वर्ष स्वयं शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई कर नहीं सकता, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं। तो इच्छा रूपी एक टांग अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल करके वो आ सकेंगे और वर्षा ले सकेंगे, अपना अधिकार ले सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है।
पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, सब उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो, आप भी पा सकते हो। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेंगी। लंगड़ों को चलाना है। तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे और कोई फिर लास्ट तो फास्ट भी होंगे। तो बाबा ने कहा, समझा इस वर्ष क्या करना है। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशंस उसी धूम से चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं, झांकियां बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए, चलता फिरता लाइट हाउस बन जाए। लाइट हाउस की झांकी, लाइट हाउस की झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावे। तब संपूर्णता समीप आएगी। इसी वर्ष में अति विशाल सेवा कार्य जो करना है, वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का, एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा के स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की उंगली से कार्य को संपन्न करना है। फिर बाबा कहते हैं, वैसे ही इस ही वर्ष में सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का भी ऐसा ही विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा अभी क्या करना है। ऐसे आवाज में आते हुए भी आवाज से परिस्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसे वरदानी और महादानी बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फर्स्ट क्वेश्चन है रानी बहन सुरेश बहन से, महादानी रूप का पार्ट एक्सप्लेन करें। ओम शांति। आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी वरदानी बच्चों को देख रहे थे। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, क्योंकि जितने भी महादानी हैं वो सब अपनी वाणी द्वारा ही पाठ बजाते हैं। क्योंकि उस समय बहुत पहले की ये मुरली है, 81 की, तब सभी आत्माओं को वाणी द्वारा ही बाप का परिचय, बाप का ज्ञान कि भगवान धरती पे आ चुके हैं, ये सारी चीजें साक्षात उनके सामने ही वाणी द्वारा बोलकर उन्हें समझाया जाता था, और उसी से ही आत्माओं को अच्छी तरह समझ आता था। तो वर्तमान समय महादानी का पाठ यथाशक्ति बजा रहे थे। अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े, ये बाबा कहते हैं। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, क्योंकि वो वाणी से ही सभी आत्माओं को बाबा का परिचय और ज्ञान देते हैं। साथ में मनसा की परसेंटेज उनकी कम होती है, वाणी की परसेंटेज ज्यादा होती है और मनसा की उससे कम। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम सुरेश शांति। बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि उस टाइम वाणी से सेवा करने का पाठ था जब ये मुरली चली 81 में। तो उस टाइम मनसा सेवा का पाठ नहीं था, इसलिए बाबा कहते हैं महादानी का पाठ जो उस समय चल रहा था, तो वाणी से ही सभी आत्माओं को बाबा के महावाक्य सुनाए जाते थे।
और उस टाइम वो समय ऐसा था कि उस टाइम वाणी की सेवा से पुण्य भी बहुत मिलता था। जिसको भी दो शब्द सुना दिए जाते थे तो वो ऐसे गदगद हो जाते थे, भाई आप तो देवता बनकर हमें इतनी अच्छी बातें बता रहे हो, आपको कहाँ से ये ज्ञान मिला, क्या कैसे, ऐसे भी प्रश्न करते थे उस टाइम। फिर भी बाबा ने कहा कि वर्तमान समय भी महादानी पाठ सभी अपनी यथाशक्ति बजा ही रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा है जो महादानी है उसका तो विशेष सेवा है, वाणी द्वारा जो सेवा होती है उसकी परसेंटेज भी अधिक है। और मनसा की कम थी ये पहले की बात है, लेकिन अब तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, जितना मनसा सेवा करेंगे उतना अधिक पुण्य मिलता चला जाएगा और निर्बल आत्माओं को शक्ति मिलती चली जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार। थैंक यू रानी थैंक यू। बहन, सुरेश बहन। हाँ जी, हाँ सेकेंड जी। क्वेश्चन। ओम शांति। वरदानी रूप की सेवा के लिए बाबा ने बोला है कि मनसा सेवा को महत्व देना है, क्योंकि बाबा ने बताया है कि यहाँ मनसा सेवा द्वारा जो है ना फल ज्यादा मिलता है। लेकिन बाबा ने कहा मनसा सेवा के लिए जो है पहले हमारे में स्वयं में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि जब शुभ और शुद्ध संकल्पों का स्टॉक ही नहीं होगा तो हम मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा है कि हमें जो है अपनी मनसा में जो है संकल्प द्वारा शुभ भावना होनी चाहिए, हमारे पास शुभ कामना होनी चाहिए। जब ये दोनों होंगे बाबा ने कहा तभी तुम जो है मनसा सेवा कर सकोगे। वो जो हमारे दूसरे संकल्प हैं वो हमें सेकंड में कंट्रोल करने आने चाहिए। जब हमारे शुभ संकल्प भी बुद्धि में तभी ठहर सकते हैं जब दूसरे संकल्प ना हो। उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई कि सारा दिन जो है शुद्ध और शुभ संकल्पों के सागर में लहराते रहो, मतलब बुद्धि में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक चलता रहे। तो और बाबा ने उसके लिए भी कहा कि सागर के तले में जाके, मतलब साइलेंस में जब हम बैठते हैं, उस साइलेंस में बैठकर हम जब मनसा सेवा करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और उसके लिए भी कहा कि अपनी जो संकल्प शक्ति है ना उसको कंट्रोल करने की भी पावर होनी चाहिए, कि अगर हम मनसा सेवा कर रहे हैं वो बीच में दूसरा ऐसा संकल्प आया तो उसको हम सेकंड में ब्रेक लगा सके, पावरफुल ब्रेक जिसको बाबा कहते हैं। तो इस प्रकार वरदानी रूप की सेवा मनसा सेवा शुभ संकल्पों द्वारा करनी है। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। अर्चना बहन नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है बलविंदर बहन सुमन बहन से। आत्मा की विशेष दो शक्तियों को एक्सप्लेन करें। ओम शांति। जैसा कि अभी बहनों ने बताया कि देखो आत्मा की तीन शक्तियां ना, सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार। मन का तो बता दिया उन्होंने कि वरदानी रूप बन के शुभ संकल्प बन के सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा आत्मा की और भी दो भी शक्तियां हैं जो है बुद्धि और संस्कार। अगर तीनों पे अपना अधिकार होगा ना तो बाबा कहते तब जो है वरदानी रूप में सेवा जो है वो अच्छी कर सकेंगे। अगर तीनों के ऊपर एक भी अगर शक्ति कम है ना तो बाबा कहते हैं फिर वरदानी रूप की सेवा करनी जो है ना उतनी आसान नहीं होती। तो बाबा ने कहा इस वर्ष बाबा ने जो कार्य दिया बच्चों को कि महाकार्य महायज्ञ का रचा है ना, तो बाबा ने उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी बजाना है, क्योंकि बाबा ने महादानी वरदानी बोला बच्चों को। और बाबा ने बोला इन तीनों शक्तियों के ऊपर अगर संपूर्ण अधिकार की कमी है तो बाबा ने कहा इसको महायज्ञ में स्वाहा करना है। जो भी अभी कमी कमजोरी रही हुई है उसको जो है वो समाप्त करना है। मन बुद्धि तीनों पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। बाबा ने कहा जितना ये कार्य बड़ा है तो उस कार्य के लिए हमें सबका स्वचिंतक और शुभ चिंतक बन के मास्टर, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता और श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा मास्टर वरदाता। बाबा ने बोला कि सागर के तले में जब हम चले जाते हैं तो बाबा ने बोला हम अत्यंत शांत स्वरूप बन के लाइट माइट हाउस बन के तो हम सेवा करनी है हमने। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। सुमन बहन। सुमन बहन आप सुना दो अपना आंसर। अभी शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो। नेक्स्ट लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है महायज्ञ में क्या स्वाहा करना है। रमनी भाई जी शायद नहीं सुना पाएंगे और रजनी बहन है नहीं। तो फोर्थ क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ, और किसी को देने आंसर तो वो भी दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन
अभी बलविंदर बहन ने इसको क्लियर कर दिया कि जो आत्मिक शक्ति, जो हमारे अधिकार की जो कमी है, उसे महायज्ञ में स्वाहा करना है। हाँ ये जी, भी बलविंदर आत्मा बहन ने की बता दिया है अभी इसको। बता दिया है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार पर जितना हमारा कंप्लीट राइट होगा, पूरा अधिकार होगा, संपूर्ण अधिकार, तो अगर पूरे अधिकार की प्राप्ति में कोई भी कमी रहती है, बाबा ने बताया, तो उस कमी को महायज्ञ में स्वाहा कर रहे हैं, तभी महायज्ञ में महादानी का पार्ट प्ले कर पाएंगे। और अगर इन शक्तियों के ऊपर अधिकार कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए फिर उतनी कर नहीं पाएंगे। ओम शांति। 5th क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला वरदान कौन सा मिला? बीके रेणु एंड बीके रूमा। रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। सबसे शांति। पहला वरदान बाबा ने दिव्य जन्म मिलते ही दिया, भाग्य का वरदान, जिसमें बाबा ने कहा मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए। तो सभी को एक ही वरदान है, जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे हुए बाप ने, कैसे भी कमजोर आत्मा हो, हिम्मतहीन आत्मा हो, उसको अपना स्वीकार कर लिया। तो ये सबसे बड़ा वरदान और सबसे पहला वरदान बाबा ने सभी आत्माओं को दिया, दिव्य जन्म जैसे ही मिला। तो जो है जैसा है मेरा है, बाबा ने कहा। ये सेकंड में वर्षे की अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो या भाग्य कहो या वरदान कहो, बाबा ने स्वयं दिया। फिर स्मृति के स्विच को भी ऑन कर दिया कि तू मेरा है, जो कभी सोचा भी नहीं था कि स्वयं परमात्मा भी मेरा हो सकता है, ऐसा भाग्य भी मिल सकता है। तो इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बना दिया। इस वरदान को सदा स्मृति में लाना अर्थात वरदानी मूर्त बनना। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने जो सबको एक जैसा वरदान दिया है, लेकिन इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना, इसमें नंबर बन जाते हैं। तो कोई तो निरंतर किसी ने बनाया, कोई ने कभी कभी का ये बनाया। अगला क्वेश्चन है रेणु बहन, ये अगला क्वेश्चन है। हाँ, बस ये 2 मालाएं बनती है ना, इसकी वजह। तो बाबा ने कहा कि निरंतर स्मृति स्वरूप बन के वरदानी मूर्त बनना है। थैंक यू जी। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। हाँ रूमा जी। बहन। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर, सभी का शुक्रिया। आज सो मान लिया मैं कलंगीधर हूँ, ज्ञान के लिए बाबा ने पॉइंट दिया बहुत सुंदर कि हीरे जैसा जन्म है और देवता भी जो है वो ईश्वरीय परिवार के नहीं है। चेकिंग की कि गुह्य बातें जो बाबा सुनाते हैं वो धारण की हैं। चिंतन रहा, महारथियों से माया भी महारथी हो लड़ती है। सेवा के लिए बाबा उन आत्माओं को याद करते हैं जो सर्विस करते हैं, ऑटोमेटिकली उनकी बाबा को याद आती है। स्मृति में रहा, आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना होता है। योग के लिए भगवान वाच आत्म अभिमानी भव, प्राप्ति बाबा का दिल तक, और धारणा अचल और अडोल अवस्था। और प्रश्न का उत्तर है कि तो बाबा ने पूछा सबसे पहला वरदान कौन सा है, तो यही है कि जैसे भी हम आते हैं बाबा हमको अपना बना लेता है। जो है जैसा है मेरा है, और एक सेकंड में जो है बाबा हमको वर्षे का अधिकारी बना देता है। लॉटरी लग जाती है, भाग्य कहो, वरदान कहो, दाता स्वयं ही देता है। बस क्या है, विस्मृति से स्मृति में ले आता है, उसका स्विच ऑन कर देता है और कहता है तू मेरा है ना। हमें 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 भी क्या करना है, सब कुछ तेरा ही करना है, मेरा कुछ नहीं, मैं मेरा छोड़ के सब कुछ तेरा। तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप ने भाग्य का वरदान दे दिया और जन जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। और जब हम इन वरदानों को अपनी स्मृति में रखते हैं और उसका स्वरूप बनते हैं, तो यही है वरदानी बनना। और एक सेकंड में बाबा हमको जो है वरदान देता है सबको।
वो कुछ नहीं देखता कि कोई छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, कोई कौन सा काम करता है, साधारण है, बीमार है, स्वस्थ है, कौन से धर्म का, देश का है, पढ़ा हुआ है, अनपढ़ है, सबको जो है एक सा बाबा वरदान देता है। और वरदानी मूर्त वही है जो जो भी वरदान बाबा से मिले हैं उसमें संपन्न है। और वो तभी है, जैसे आज बाबा ने कहा, कि आत्माभिमानी भव, आत्मिक स्थिति में ही ये संभव है। और ये दिव्य जन्म है हमारा, वरदानी जन्म है, और कोई मेहनत नहीं है, बस सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करना है। जैसे लाइट ऑन करने के लिए बटन दबाते कमरा जगमगा उठता है, ऐसे ही बस अपना स्मृति का स्विच ऑन करना, इतनी सहज प्राप्ति है। और सबको एक सा दिया है, किसी को अलग अलग नहीं दिया है ना। सबको अनुभव अलग होते हैं कि जिसको जो चाहिए होता है ना, उसको लगता है मुझे ये मिला, पर बाबा ने सबको एक सा दिया है ना। ना सो मतलब चाहे कमजोर है, हिम्मतहीन आत्मा है, बाबा ने सबको अपना बना लिया और सबको एक साथ दिया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन, थैंक यू रेनू बहन, बहुत सुंदर। 6th क्वेश्चन है प्रीति बहन से, रूमी बहन तो है नहीं। ओम शांति। रूमी बहन नहीं है ना? हाँ जी, नहीं है। हाँ जी, बहुत सुंदर। थैंक यू मितू बहन, आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेन की। थैंक यू रोमा बहन। रेनू बहन बहुत अच्छी तरह रिप्लाई किया। तो जो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, तो बाबा ने तो वरदान देते हुए किसी के लिए नहीं सोचा ना, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे साधारण है या जो भी। बाबा ने तो सबको एक जैसा वरदान दे दिया, लेकिन उस वरदान को अपने जीवन में लाना या उस वरदान को स्मृति स्वरूप बनाना, इसमें ओम शांति। नंबर, ओम शांति ओम शांति, इसमें नंबरवार बन गए। जिसने निरंतर बनाया, किसी ने निरंतर बनाया, किसी ने कभी कभी का बनाया, तो इसके कारण क्या हुआ कि दो मालाएं बन गई। और जो सदा जीवन में लाया या सदा स्मृति स्वरूप में रहे, उनकी माला सदा सिमरी जाती है। जिन्होंने कभी कभी लाया वरदान को जीवन में या स्मृति स्वरूप में लाया, तो उनकी माला कभी कभी सिमरी जाती है। तो बाबा ये कह रहे कि वरदानी स्वरूप है, अर्थात जो वरदान मिले ना वो सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो बाप यानी सदा होगा वही औरों को बाप समान बना सकेगा ना। तो वरदान लेने में तो कोई मेहनत नहीं की है। तो बाबा कह रहे हैं, बाबा ने हमें स्वयं ही अपना लिया ना, हमें कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ी कि बाबा से हम कुछ लें। बाबा ने हमें अपना लिया। तो बाबा कह रहे हैं कि एक ही वरदान को याद रखना है, तो छूट जाएंगे, से मेहनत से छूट जाएंगे। और अगर हम वरदान को भूलते हैं तो फिर मेहनत करते रहते हैं। अब तो फिर वरदानी मूर्त बन के हमें संकल्प शक्ति की सेवा करनी है। तो इसलिए हमें हम सदा याद रखना है। बाबा ने इसमें बार बार कहा, सदा वरदानों को स्मृति स्वरूप रखना है, सदा जीवन में लाना है, तब सदा माला सिमरी जाएगी। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रीति बहन, थैंक यू। 7th क्वेश्चन विजय भाई जी और रितु बहन। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ओम कह रहे हैं कि शांति। वर्तमान समय मेजोरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न तो हो रही है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति कुछ कर सकती है, वह और कोई नहीं कर सकता। ये उत्पन्न में इच्छा है, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने हिम्मत नहीं कर रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। तो इच्छा रूपी जो एक टांग है, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। बाबा कह रहे हैं इच्छा तो है लेकिन दिखाई दे रही है और सामने नहीं आ रही, लेकिन उन्हें नहीं, इससे हिम्मत की टांग दो। जो मैंने तुम्हें सिखाया है, समझाया है, जो भी गुण दिए, जो बाबा के आशीर्वाद दिए हमें बाबा ने, वो सब हम उनको अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दे, मतलब तब बाप के समीप चल करके आ सके वो। तो अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है, अभी तो समीप भी नहीं आ पा रहे हैं। तो पहले तो अपने वरदान से हिम्मत लाओ। हम अपना अनुभव सुनाए उनको, सारा सुनाए वहाँ कैसे होता है, क्या बंदी। रितु बहन का डिस्कनेक्ट हो गया है। विजय भाई जी आप सुना दीजिए।
ओम शांति। थैंक यू वेरी मच नीतू बहन और सारी टीम को। रीतू बहन ने काफी कवर किया था। बेसिकली प्रैक्टिकल में भी हम देखते हैं कि आजकल लोग ये ऑब्जर्व करने लगे हैं कि आध्यात्मिकता की शक्ति ना बहुत कुछ कर सकती है। उनकी इच्छा भी होती है। पर जैसे दीदियां भी बताते हैं तो कई आते हैं कहते हैं हमारी तरफ से ये कर दो, हमारी तरफ से ये कर दो। पर बेसिकली तो बाबा ने यही कहना कि जो करेगा सब पाएगा, जितना करेगा वैसा पाएगा। पर फिर भी जहाँ महादान और वरदान की बात है तो यहाँ बाबा ने वरदानी रूप वाली बात की है कि वरदानी रूप में वही कि जब हम अपने जो भी अपने पुरुषार्थ से, अपने सिद्धियों से, अपने त्याग तप तप से हमने जो भी ना ज्ञान गुण शक्तियों की जो अनुभूति की है, जो वरदानी रूप है ना, उन वरदानों को उनको अनुभूति करा के उनमें जैसे बताया ना बहन ने कि भाई एक टांग उनकी इच्छा की तो है, वो दुनिया करना चाहती है पर वो करने की हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत की टांग देनी है, तभी वो बाप के समीप आ पाएंगे। और जब जब तक वो उस बाप के समीप नहीं आएंगे तो उससे वर्षा कैसे लेंगे? वर्षा तो उस परमात्मा से मिला है ना। तो इस तरीके से बताया, तो ऐसे ही उन सबको हमने चलाना है। इसी से ही जो भक्त भी बनेंगे, प्रजा भी बनेगी, बच्चे भी बनेंगे, लास्ट ऑफ पास की जो है ना ऐसी सेवा है। फिर बाबा ने ये भी कहा जो महायज्ञ में ना जो सेवा की धूम मची है ना, इसमें बेसिकली एक शांति कुंड वायुमंडल में होए, इस तरीके की अनुभूति हो ताकि उसमें शांति की अनुभूति हो। वो शक्ति को चारों तरफ जो है ना लाइट हाउस, माइट हाउस, ऐसा चैतन्य स्वरूप जो नजर आए ना, तो ऑटोमेटिकली उनको अनुभूति हो इन चीजों की। इस तरीके का भगवान ने हम सबको, हमारी स्टेज ऐसी चाहता है जिससे जो है वो वरदानी रूप हो पाए और सबको लाभ मिल पाए। ओम शांति। थैंक यू वेरी थैंक यू विजय भाई जी, रितु बहन। मच। 8 क्वेश्चन है अशोक भाई जी से, और विनीता बहन तो है नहीं। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू परिवार का बहुत सुंदर चर्चा। बाबा ने क्वेश्चन है कि कौन सा नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आए। अब तो केवल ये है कि संगठित रूप में बाबा को प्रत्यक्ष करना है, और उसके लिए एक भरोसे का नारा लेकर हमें अब सेवा की स्टेज पर आना है। हर ब्राह्मण आत्मा को अपने कार्य अब उंगली देकर कार्य को संपन्न कर रहा है, क्योंकि कार्य तो हुआ ही पड़ा है। सिर्फ बाबा हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए हमारी उंगली लगवाना चाहता है। तो सिर्फ यही एक भरोसे का नारा है। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, सभी का थैंक यू, सबने बहुत अच्छा अटेंड किया। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू बहन।